बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 10th मैथ साइंस ग्रुप चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। क्या कह रहा है बेटा? फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। बेटा रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल मींस डिस्क्रिमिनेंट को हमें ज़ीरो के इक्वल लेना है। याद रखिएगा, अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल हैं हमें डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल लेना है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा कहलाती है ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट 2 इंटू के प्लस 2 वो कहलाती है बी की वैल्यू, कांस्टेंट के जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर हो ना एक्स हो वो कहलाती है सी की वैल्यू। कह रहे हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल हैं, इट मीन्स हमें डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल लेना है। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। बेटा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की जगह उसकी वैल्यू 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह उसकी वैल्यू 1 और सी की जगह उसकी वैल्यू 3k प्लस 4। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 इंटू 3k प्लस 4। बेटा यहाँ पर ये टर्म फार्मूला बना रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4a प्लस बी का होल स्क्वायर, a k है b 2 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट टर्म क्या है k, सेकेंड टर्म क्या है 2। माइनस 4 3 ज़ार 12k माइनस प्लस माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। क्या हो जाएगा बेटा? 4 के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ार 4k माइनस 12k माइनस 16। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 4 ज़ार 16k माइनस 12k माइनस 16। बेटा प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल आउट। क्या रह जाएगा बेटा? 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 12k प्लस माइनस माइनस। बेटा 16 में से 12 माइनस किए 4, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन। हमारे पास बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर प्लस 4k। उसने बेटा हमें एक चीज़ बताई थी कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल एज बेटा रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ये गिवन कंडीशन है बेटा, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। अगर बेटा रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल हैं डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल हैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट की हमने वैल्यू निकाली 4k स्क्वायर प्लस 4k, तो हम क्या करेंगे बेटा? 4k स्क्वायर प्लस 4k को ज़ीरो के इक्वल लेंगे। इन दोनों टर्म में बेटा 4 के मल्टीपल मौजूद हैं और k की स्मॉलेस्ट पावर 1 कॉमन आ रही है। 4k कॉमन लिया, 4 4 से कैंसिल आउट, k की पावर 1 कॉमन ली k प्लस 4k से कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4 k से कट गया 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा बेटा? 4k भी ज़ीरो के इक्वल, k प्लस 1 भी ज़ीरो के इक्वल। बेटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 4 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया, 4 इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड, तो 0/4 एक बेटा k की वैल्यू आ गई 0। फिर k प्लस 1 ज़ीरो के इक्वल है बेटा, 1 इधर प्लस हो रहा है, जब मैं 1 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया उधर जाकर माइनस 0 माइनस 1, यानी कि एक k की वैल्यू आ गई -1। बेटा एक k की वैल्यू आई 0, एक k की वैल्यू आई -1। कहता था फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो हमें क्या करना था? डिस्क्रिमिनेंट निकालना था और फिर डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल लेना था ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाती है a की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट कहलाती है बी की वैल्यू, कांस्टेंट कहलाती है सी की वैल्यू। ठीक है जी बेटा। अगर इसमें बेटा कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो कमेंट्स में बताएं क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि पहले से भी बेहतर तरीके से समझाया जा सके। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह जी।